हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीएल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूटी 2023 की हिस्ट्री और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखना। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा, विचारक, विश्वास और इमारतें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। मेरा नाम है सौरभ पांडे। और हाँ, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो आपके पास, या ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, आपको हमारे चैनल पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक मिल जाएंगे, सारी वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो पूरी तरह से। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। जैसे कि मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह कोई टीचर होगा और जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ा सकते हैं, या ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, या अदर सब्जेक्ट, जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सीयूटी की, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट भी है, उस पर भी विजिट कर सकते हो आप लोग, और एप्लीकेशन भी है, उस पर भी विजिट कर सकते हो आप लोग। तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलो फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मुझे उम्मीद है शायद ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी फेस करना पड़े और एग्जाम में देखने को मिले। तो आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो ये आर्य कौन थे, पहले ये जानो आप लोग। तो आपको पता होगा, जो वैदिक काल चल रहा था भारत में, उससे पहले एक काल और था। जैसे कि आप देखते हो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पे। तो एक सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे कहते हैं आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या सिंधु घाटी सभ्यता थी ये। और इसी के बाद ये जो हमारा पीरियड हुआ, वैदिक पीरियड, ये कहलाया। जो लोग आए, आर्य आए, तो इन्होंने वैदिक पीरियड दिया। तो इसका आपको आंसर तो पता लग गया होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के नाम से ये जानते थे। तो इससे पहले कौन सी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता हम कहते हैं। तो और सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे वीडियो आ चुकी है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप लोग जरूर जाके देखें, चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, वैदिक सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो गौतम बुद्ध थे का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इन्हीं को माना जाता है। और इनकी एक लाइफ, एक जर्नी है। ऐसा माना जाता है कि ये राजा हुआ करते थे, और इनके जो फादर थे, पिताजी, ये साक्य कबीले के किंग थे, वहाँ के ये कबीले के राजा थे। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। और तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। और ये सारीनाथ, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है यहाँ पे, सारनाथ है, तो आप लोग ठीक कर लेना। और सारनाथ में इन्होंने पहला प्रवचन दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना। और कुशीनगर, ये देख सकते हो, कुशीनगर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो निर्वाण प्राप्त हुआ था यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना। कुशीनगर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आपको ए ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक। और महात्मा बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, और एक लॉर्ड है ये, तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और इनके जो बचपन का नाम बता सकते हो क्या था? तो सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका एक लड़का था जिनका नाम राहुल था, और इन्होंने घर छोड़ दिया था। तो उसके बाद ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी बोध गया में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो कि बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। तो श्वेतांबर और दिगंबर ये कौन है, ये किस धर्म से संबंधित हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे। तो राइट आंसर आपको पता ही होगा, जैन धर्म। जो आपको पता होगा, जो जैन धर्म है आगे जाके 2 भाग में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर और दिगंबर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी तरह बौद्ध धर्म भी 2 भागों में पड़ गया था, महायान और हीनयान में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन, जो कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु, एनिमल कौन था? तो पशु का पूछा जा रहा है, गाय, बैल, सांड, घोड़ा। तो आपको पता ही होगा, वैसे देखो हमारे इंसानों के लिए सारे एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रमुख होते हैं, सारे ही होते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे गाय हो जाए, चाहे बैल हो जाए, चाहे सांड हो जाए, चाहे घोड़ा हो जाए, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। बट सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट था, प्रमुख कौन था? वो था गाय, आर्यों के लिए।
क्योंकि गाय एक ऐसी एक एनिमल है और इनको भगवान का रूप भी बताया जाता है कि इनमें जो देवी देवता का निवास है इनमें गाय में, तो ये गाय माता कहते हैं हम भारत में। तो याद रखना एक एनिमल है, बट हाँ इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है भारत में और पहले से ये वैदिक पीरियड से ही है और आर्यों के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख था ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ये महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पीछे बताया है, तो आप रिमाइंड करो एक बार, देखो बैक में और बताओ इसका आंसर क्या है। कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या गया में? तो इसका राइट आंसर आपको पता है, सी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, तो राइट आंसर ये है। और गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कपिलवस्तु मैंने बताया था जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो इसका राइट आंसर देख लो, कुशीनगर जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ओके, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में जो इन्होंने प्रवचन दिया था क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है ये, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और निम्न में से कौन सा गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो इनमें से शिष्य कौन थे? आनंद, उपाली, कश्यप, शारिपुत्र, गौरदयान। तो इसका राइट आंसर है सारे ही थे, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जैन धर्म से भी पूछ सकते हैं, तो दोनों पैरेलल चलना और दोनों को अच्छे से पढ़ना। महावीर के बारे में जरूर पढ़ना आप लोग। और गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे भी, और पहले तो थे ही जब इनका जन्म हुआ, तो हमारे लिए किस्मत की बात है कि इन्होंने भारत में आके ज्ञान की प्राप्ति करी, ज्ञान दिया, शिक्षा दी लोगों को और एक नई राह दिखाई। और आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज के टाइम पे हमें भी इनका ज्ञान मिल रहा है। बट आज से, क्योंकि इतना सोर्सेज नहीं था आज से 100-200 साल पहले, बट आज सोर्सेज से किताबें हैं, सब चीज़ हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो ये थे शाक्य कुल से। शाक्य कुल, ये मैंने पहले बताया था ना, इनके फादर राजा थे यहाँ के शाक्य कुल के या कबीले के। तो गौतम बुद्ध, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और प्राचीनतम वेद कौन है? तो आपको पता होगा टोटल 4 वेद हैं, ये वेद लिखे गए थे 4, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद आते हैं। तो 4 वेद हैं टोटल, और ये आर्यों ने लिखे थे वैदिक पीरियड में। तो प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था, ये लिखा गया था वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में लिखा गया था। और ये जो तीनों वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये लिखा गया था पोस्ट वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है हमें, तो इसके बारे में आप लोग डीपली पढ़ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आप लोग वेबसाइट ज़रूर विजिट करें और आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजीएल।